ओके, सो फाइनली हम लोग थोड़ा सा आ गए हैं फिर से। तो ये रही भगवत गीता। ठीक है, इसके हम लोग एपिसोड्स वगैरह कुछ कुछ ऐसे कर रहे थे। थोड़ा मैं घूम के आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक। तीसरे अध्याय को हम लोग ने काफी किया था। देखो, होगा क्या, कुछ बातें मैं थोड़ी क्लियर कर देता हूँ तो थोड़ा सा सही रहेगा आपको भी और मेरे लिए भी। कि देखो, ये गीता है ना, 50-60 साल आपके पास समय है। आपकी उम्र पता नहीं क्या होगी। मोस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अंडर 30 हो, चाहे अंडर 20, 15 से 30 के बीच में हो तो काफी अच्छा है, आपके पास काफी स्कोप है। उसके आगे ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है। 30 से 40 भी चल जाएगा, 40 के ऊपर जो है थोड़ा सा इशू हो सकता है। 50 के ऊपर थोड़ा और इशू हो सकता है, बट स्टिल है ना। हैविंग सेड दैट, रेलेवेंट तो हर जगह पे है ना, क्योंकि मोस्ट लाइकली जब आप पढ़ रहे होंगे, अगर आप मान लीजिए 50 के ऊपर है, तो फिर आप में जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से आपके नीचे की एज वालों को कंपेरेटिवली थोड़ा आराम हो जाएगा। और फिर आपके पीयर सर्कल में तो ओवरऑल एक सेंस में है ना, एनीवन हु लिसन्स इज ओके। ठीक है। हाँ। 30 से नीचे 20 से नीचे तो और गुड है। ठीक है, 15 से नीचे हो तो और ही बेहतर है। 5 में तो नहीं समझ में आएगी, थोड़ा अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज गुड। ठीक है, नो मैटर द एज इज गुड। चलो फिर अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, शुरू कर ही लेते हैं। तो अध्याय 4 ले लेते हैं आज हम लोग। ठीक है, श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को और राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। देखो, इसको पढ़ने का अल्टीमेट पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस ये है, उसको जब तुम अलग अलग कंटेक्स्ट में देखोगे तो थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा, और धीरे धीरे ना, तुरंत नहीं, कम से कम 1 महीना तक मेरे साथ चलो। है ना। कम से कम 10-20 बार इसको लेके बातचीत हो रही हो, तब बात जो है वो खुलना शुरू होगी। आधुनिक युग है। ठीक है, ट्रेन आई हैं, एरोप्लेन्स हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, और सड़कें हैं, और कार बनती है। ये सब 400-500 साल पहले नहीं था। भारत एक राजनीतिक इकाई के तौर पे किसी राजा का शासन नहीं है, संविधान लागू है ना, इलेक्शंस होते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं 400-500 साल पहले नहीं थी। मुगलों का शासन भारत में चल रहा था, और जगहों पे भी लार्जली राजा ही शासन कर रहे थे। उसके पीछे साइंटिफिक रेवोल्यूशन वगैरह हुई है, तो हमारी दुनिया बदली है ना। इसी तरह की ही दुनिया, मतलब बच्चे तो पीछे भी पैदा हो ही रहे थे, मेल फीमेल्स तो थे ही, और शादी वगैरह हो ही जाती थी, घर में लोग रहते थे, खाना वाना खाते थे। वो आज भी हो रहा है, पीछे भी हो ही रहा था, बट बाहरी तौर पे, व्यापक तौर पे दुनिया बदल गई है ना। उस सेंस में पैसे की जगह, एंटरटेनमेंट की जगह बहुत बढ़ गई, सेक्स की, सेक्सुअल प्लेजर की डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो उसकी सप्लाई बहुत बढ़ गई, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें हैं। इन सारी चीजों को कहने का मेरा मतलब ये है कि उस प्रोसेस में फिर योग का जो अर्थ है ना, वो भी आपकी तरफ थोड़े अलग तरीके से पेश किया जाएगा। और हो सकता है आप उसको मान भी लें, है ना। मान लेंगे तो कुछ हद तक फायदा भी होगा उससे, एक सर्टेन अमाउंट तो उससे आपको फायदा होगा, बट आप मेन अर्थ से चूक जाएंगे। ठीक है, मेन अर्थ से चूक जाएंगे तो फिर उसका रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। लार्जली आप, है ना, गरीब ही पैदा होंगे। मोस्ट लाइकली तो आप जितनी अमीरी में पैदा हुए भी होंगे, उससे भी ज्यादा गरीब रह जाएंगे। और अल्टीमेटली ये सारा खेल इकोनॉमिक है ना। आपके दिमाग में एक झूठ को भरना, और उस झूठ को जिंदगी भर आपके दिमाग में बनाए रखने के पीछे अल्टीमेटली किसी का तो कोई मोटिव हो, किसी का तो कोई फायदा होगा ना। कोई तो उस चीज को करना चाह रहा होगा। उन चीजों को, उन प्रोसेस को समझना और उनको डिफाई करने का ही अल्टीमेटली सारा उद्देश्य इसका रहता है। ठीक है। खैर, बात बड़ी लंबी चौड़ी हो गई। तो इस चौथे अध्याय में हम लोग थोड़ा बहुत योग को समझेंगे। चौथे अध्याय का मतलब ये है कि पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय जा चुका है, 18 अध्याय है, यानी कि बहुत लंबी जर्नी अभी आगे बाकी भी है, लेकिन सर्टेन अमाउंट में जर्नी और बातचीत जो है वो आगे आ चुकी है। तो बातचीत इतनी आ गई कि अब योग की बात आ जाएगी। योग में आत्मा और शरीर को लेके, है ना, थोड़ी और गहराई में बात होगी, केवल, है ना, स्किन को ग्लो करने वाली बात नहीं। कह रहा, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग विषय, ये गलत अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता जो गीता प्रेस गोरखपुर छापती है, उसमें मैंने कहीं कहीं देखा है हिंदी के जो अर्थ है, भाई संस्कृत के श्लोक तो वही है, हमेशा सबके लिए वही रहेंगे। जो अनुवाद कर रहे हैं हिंदी में चाहे इंग्लिश में, फिर उसके जो व्याख्यान दे रहे हैं, वो थोड़े से अपने केंद्र से हो जाते हैं, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। कोई बात नहीं, ना पढ़ने से अच्छा है कि आप थोड़ा पढ़िए ही, अंततः वो गलत अर्थ भी आप छोड़ देंगे।
अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना था, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अब देखो, इस तरह की बातें श्रीमद् भगवत गीता में बीच बीच में आती रहती हैं, थोड़ी उपनिषद के टर्म्स की बातें, ब्रह्म के लेवल की बातें, जहाँ पर कभी श्री कृष्ण आत्मा बन जाते हैं, कभी श्री कृष्ण शरीर के रूप में बन जाते हैं। ठीक है। कभी श्री कृष्ण अपने आप को उस स्तर पे संबोधित कर रहे हैं जहाँ वो चेतना पे हैं, और कभी उस स्तर पे संबोधित करने लगते हैं जब वो अर्जुन के एक मित्र हैं, है ना, उन्हीं के साथ पैदा हुए हैं, खेले कूदे हैं, उस स्तर की बात हो जाती है। तो जब कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, तो वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ ऐसा है जो अजन्मा है, कुछ ऐसा है जो अविनाशी है। इसी के पीछे वो कह रहे थे कि हन्यते हन्य माने शरीर है, जिसकी शरीर की हानि होने पर भी उसकी हानि नहीं होती। तो वो कुछ उस बात की ओर इशारा कर रहे हैं अर्जुन, कि अर्जुन उस चीज को पहचानो, उस चीज को समझो कि कुछ ऐसा है जो पैदा नहीं होता है ना? तो वो क्या है? वो वही बात अष्टावक्र गीता वगैरह में देखोगे तो जड़ और चेतन की बात, साक्षी और दृष्टा वगैरह की बातें आती हैं। तो इस स्तर की कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ हिंट्स आप मिलने लगते हैं। लेकिन जो जन्म लेते हैं, फिर जन्म लेके जो काम करते हैं, फिर मरते हैं, आप अगर उसी साइकिल को प्रॉपर नहीं समझ पाए हैं, तो फिर तो कहाँ आप अजन्मा वगैरह की बात करेंगे। ठीक है। तो उस स्तर में फिर व्यापार और मतलब अर्थव्यवस्था और राजनीति, ये सब उस क्षेत्र में आते हैं। अगर आपकी उतनी समझ, गहरी समझ नहीं बन पाई है कि ये व्यापार कैसे चल रहा है, ये राजनीति कैसे चल रही है, तो मोस्ट लाइकली आप अजन्मा, असंग, है ना, विश्वस्ता, साक्षी हो, तुम अष्टावक्र गीता वगैरह की बातें, उपनिषद लेवल की बातें थोड़ी आपको नहीं क्लियर आउट हो पाएंगी। बट फिर भी सुनने से थोड़ा बहुत, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की समझ होने से क्या होगा कि आप उस दिशा में चल पाएंगे। ठीक है। ये फायदा होता है। हे भारत, फायदा क्या होता है? ये इस तरीके के फायदा, फायदा नुकसान तो है ना, सांसारिक चीज हो गई। आप तो मुक्ति चाह रहे हैं, अदरवाइज आप बेचैन रहेंगे। ऐसा कह लीजिए कि फायदा नहीं होता है। आपकी थोड़ी सी बेचैनी कम हो जाती है। ठीक है। बेचैनी कम होती है तो फिर आपका ज्ञान और विज्ञान दोनों बढ़ता है। चलो, थोड़ा रिदम नहीं है, आई नो, बट इट्स ओके, ऐसे ही होता है। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। अब देखो, गीता प्रेस गोरखपुर के अनुवाद में मैंने देखा, जहाँ कहीं भी अर्थात लिख दे वो, तो समझ लो थोड़ा सा मामला गंभीर हो जाता है। श्लोक क्या है? श्लोक ये है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। है ना, मैं अपना सृजन करता हूँ, सृजाम्य अहम, है ना, मैं स्वयं को रचता हूँ, ये लिखा गया। साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, ऐसा तो सीधे सीधे नहीं कहा गया। सृजन, सृजन जो है, क्रिएटिवनेस, क्रिएटिविटी, बहुत आध्यात्मिक गुण है एक सेंस में। चलो, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और अधर्म की और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य सत्य से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात समझो, 9 श्लोक मैंने पढ़े हैं। अध्याय 4 में कितने श्लोक हैं? 42 श्लोक है। ठीक है, अध्याय 2 काफी लंबा है। 42 श्लोक हैं, 9 श्लोक पढ़ लिए हैं। 9 मिनट के आसपास की बातचीत हुई है। इसका फायदा क्या है एक सेंस में? इसका पहली बात तो ये कि आपके 9 मिनट आपके दिमाग ने मिस इन्फॉर्मेशन नहीं ली, किसी एक ऐसी जगह लिप्त नहीं हुआ जहां उसे नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे उसकी शार्पनेस बढ़ेगी, है ना। हो सकता है आपको पूरी बात ना समझ में आ रही हो, मैं भी वो चीज नहीं समझा पा रहा हूँ, बट रीडिंग का भी एक फायदा होता है। ठीक। चलो, मैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। सारा खेल प्रकृति को समझ के प्रकृति के साइकिल से बाहर हो जाने का है। ठीक। पहले भी जिनके, देखो अब थोड़ी बात गहरा जाएगी यहाँ पे। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपरयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं।
तो ज्ञान की बात, ज्ञान जब भी बात मैं बोलूं, दो टर्म्स होते हैं क्लासिक, ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान का मतलब बाहरी ज्ञान, ज्ञान का मतलब स्वयं के बारे में जानना। विज्ञान का मतलब है ना बाहर की दुनिया के बारे में जानना, जिले में क्या चल रहा है, इस तरह की बात बाहर है जो कुछ। ठीक है। ज्ञान का मतलब स्वयं को जानना, यानी उपनिषद पढ़ना, इस तरह की बात है। ब्रह्म विद्या जिसको बोलते हैं, है ना, विद्या और विद्या विषय से जुड़ी हुई चीज है। क्रोध, कहाँ नष्ट होता है क्रोध हम लोग का? कहाँ आपका, और चाहे कहाँ भी रहे, क्रोध पूरी तरीके से नष्ट हुआ है जब तक आप मुक्त नहीं, जब तक प्रकृति के साइकिल से बाहर नहीं है पूरी तरीके से, क्रोध बना रहता है। क्रोध है तो फिर राग भी है, फिर भय भी है, ये सारे एक ही चीजें हैं। मोह भी है ना, लालच भी है। वो सब एक ही है फिर घुमा फिरा के, जब तक आप प्रकृति के साइकिल के अंदर है तो सब एक ही है मामला, मोरलेस। ठीक है अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्ता, कर्म, अकर्म, अकर्ता, सृष्टि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ हद तक सोशल सिस्टम की बात है ना, श्री कृष्ण ने यहाँ पे उजागर की, उन पे थोड़ा सा टॉर्च मारा। ऐतिहासिक रूप से भारत में ये वर्ण मौजूद रहे हैं, फिर वो जाति व्यवस्था में बदले हैं, अभी तक चल रहे हैं। अभी भी आप उन्हीं किसी एक जाति में पैदा हुए होंगे, आपके माता पिता किसी जाति के रहे होंगे, किसी एक जिले के, किसी एक देश प्रदेश में रहे होंगे। थोड़ा उस स्तर की बातचीत काम आती है ना। आपको जो समस्याएं हो रही होंगी उनके जो आ, उनके पीछे ऐतिहासिक कारण रहे हैं, है ना, उनके समाधान आध्यात्मिक हैं। राजनैतिक और व्यावसायिक तो कुछ स्तर तक है ही है, बट उनको सुलझाने के लिए आपको आध्यात्मिक शक्ति की चाहिए होगी। अदरवाइज वो जिस स्तर पे हैं वो, इनके पास एक ठहरने की शक्ति है, एक वजह से वो ठहरे हुए हैं। ठीक है। और जो सामान्य समाधान है आपके, जो बिना गीता को पढ़े जब आप उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे सुलझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मूल समस्या आप उसको आप उसको ज्यादा धन कमा के सुलझाने की कोशिश करें, या ज्यादा धन कमा के, है ना, मैं जाति को पार कर जाऊंगा, जाति व्यवस्था को भी हटा दूंगा पूरी तरीके से, बहुत ज्यादा पढ़ के, है ना, बहुत ज्यादा डिग्रियां हासिल करके, फिर बहुत ज्यादा राजनीतिक शक्ति, चीफ मिनिस्टर बन के, चाहे प्राइम मिनिस्टर बन के आप सोचे, नहीं हो पाएगी। वो चीज आध्यात्मिक है, प्रेम से जुड़ी हुई चीज है। ठीक है। तो खैर, इस प्रकार की चीजें, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता है। कर्मों के फल, सकामी सकाम कर्म, क्रोध, भय, राग, दुनिया, है ना, इच्छाएं। बार बार कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि बेटा, तुमने जो मन में कामनाएं बांध रखी हैं उसी से तुम बंधे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि उन कामनाओं के बिना कोई जीवन नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम उन कामनाओं के पीछे ना भागो तो कहाँ भागोगे, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चीजें अगर जीवन में ना हो तो फिर जीवन में कुछ होगा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। जीवन में कुछ ना कुछ तो हमेशा होगा ही, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, कहीं ना कहीं तो तुम रहोगे ही, किसी न किसी को तो देखोगे, किसी न किसी की बातें तुम्हारे कानों पर पड़ेंगी। तो ये बात तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारी इमेजिनेशन अगर कुछ नहीं क्रिएट कर पा रही है कुछ नया, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे छोड़ देने पे किसी चीज को तुम्हारे जीवन में कुछ नया आएगा नहीं, आएगा तो जरूर। ठीक है। कर्म हो गया। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसलिए तू पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली बातें समझाकर कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन। जो मनुष्य, ये मुझे श्लोक बहुत अच्छा लगता है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसका संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। देखो बार बार कह रहे हैं ज्ञान रूप तप, ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए, ये सारा कहने का मतलब ये है कि ज्ञान, विज्ञान नहीं, ज्ञान, आपकी स्वयं के बारे में जानकारी आपके कर्मों को शुद्ध करना शुरू कर देती है।
जब आप ये देखने लगते हैं कि आप देह नहीं हैं, आप चेतना है, जब आप ये समझने लगते हैं कि आपका मूल जो स्वभाव है वो साक्षी और दृष्टा और ऑब्जर्वर का है, आप अपने भोगों की आदतों को कम करने की तरफ बढ़ चलते हैं, है ना? पहले छोटी-छोटी चीज़ें कम होती हैं, जिनमें ज़रा शक्ति होती है, हमेशा फिर भी एक चैलेंज बना रहता है, एक अल्टीमेट चैलेंज जो आपको सर्वप्रिय होगा, है ना? धीरे-धीरे आपकी अवस्था के हिसाब से, धीरे आपके इतिहास के हिसाब से वो आपको सर्वप्रिय हो गया होगा, उसको छोड़ने में आपको सबसे अधिक कष्ट होगा और वहीं आपकी मुक्ति समाहित है। लेकिन हाँ, अगर ये चीज़ें बनी हैं तो कुछ हद तक वो खेल चलता रहता है बैक एंड फोर्थ का, खिंचाव का, कभी मुक्ति का, फिर बंधन का, मुक्ति और बंधन का चलता रहता है। कभी मुक्ति बढ़ गई, कभी फिर बंधन बढ़ गया, फिर मुक्ति बढ़ गई, फिर बंधन बढ़ गया। अंततः जब तक कि आप सारे बंधन को ही त्याग ना दें, और हो भी सकता है कि आप नहीं ही त्याग पाए, आपकी मृत्यु हो गई। तो सबसे बेहतर तो यही है कि आप, है ना, जिंदा रहते ही और थोड़ा अर्ली एज में ही तोड़ ताड़ दीजिए सब कुछ, बंधन वगैरह अपने उनसे मुक्त हो जाइए, है ना? बंधन मुक्ति के खेल को चलते चलाते आप मुक्त हो जाइए एक बार, तो फिर मामला बन गया। ठीक। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तो ये हो गया। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। एक बात उन्होंने अर्जुन को बिल्कुल क्लियर कर दी कि हाँ बेटा, सारे कर्मों को त्याग तो पाओगे ही नहीं, पहली बात तुम इन द फर्स्ट प्लेस कुछ ना कुछ तो करोगे, तो ये बात तो तुम बिल्कुल ही निकाल दो कि, है ना, कि मैं बिना कुछ किए ही जीवन बिता लूंगा। अर्जुन के मन में ऐसा रहा कुछ हद तक शुरुआत में कि, है ना, आप ज्ञान ज्ञान की बात कर रहे हैं तो फिर ज्ञान की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? ठीक है, तो अर्जुन कृष्ण ने, है ना, इन सारी बातों का तो ठीक ठाक खंडन कर दिया, कहें अर्जुन बेटा वो तो तुम सोच ही गलत रहे हो, वो तो संभव ही नहीं जो तुम सोच रहे हो। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित बात यह है कि तुम आसक्त हो और तुम्हारी मैं आसक्ति को काटने का प्रयास कर रहा हूँ। जो तुम सर्टेन काम को करने से भाग रहे हो, उसके पीछे का रीजन ये है कि तुम आसक्त हो। ठीक। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। विलीन हो जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब कोई कर्म फल नहीं देते हैं, क्योंकि आपको अगर कुछ पा के बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई है, तो उसके जाने में बहुत ज्यादा दुख भी नहीं होगा, आपको डर भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है आपके पास चीजें आएंगी नहीं, ऐसा नहीं है आपके पास चीजें जाएंगी नहीं, आप उतने, है ना, सुखी दुखी नहीं होंगे। मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशंस नहीं दे रहा हूँ, बट मेरा भी प्रयास एक्सप्लेनेशन देने का नहीं है। आपके जीवन में और एक सेंस में मेरे जीवन में भी रीडिंग सेशन पे थोड़ा गीता को एक, है ना, एक ज्यादा वक्त देने का है शुरुआत में, तो ठीक है। जिस यज्ञ में अर्पण तथा स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म, ये तो बहुत ऊपर लेवल की बात बोल देंगे अभी। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग द्रव्य भी ब्रह्म है और तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। घुमा फिरा कह दिया कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है एक्चुअली में, ठीक है। आपको नाहक ही आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, को आप हैं ही नहीं मूलतः, तो सब कुछ चल रहा है, खेल चल रहा है बस एक। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परम ब्रह्म, अब देखो बहुत अलग अलग तरह की यज्ञ बताएंगे, है ना, और अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं।
तो वो द्रव्य यज्ञ को हम सब लोग काफी जानते हैं। जब यज्ञ की बात आती है तो हमें समझ में आता है कि हाँ वो आहुति देना है ना, वो वेदी बैठाओ उसमें आहुति दो। वो लार्जली ऐसा होता है कि अगर आप धन को वहां पे खर्च कर रहे हैं यज्ञ में, ठीक है, प्रसाद लाना, वो सारी जितनी प्रक्रियाएं, दाएं हाथ से डालो बाएं हाथ से लो, वो सारी प्रक्रियाएं जो है उसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा धन लगता है आपका। और समय और धन को देने का मतलब है कि आपको फिर वो समय और धन कहीं और किसी दूसरी प्रक्रिया से निकाल के देना पड़ेगा उसमें, है ना। जैसे मान लो अगर आपको ऐसा लगता हो कि यार 1 लाख की गाड़ी चाहिए, और आपने 10,000 उस यज्ञ में खर्च कर दिए, द्रव्य संबंधी द्रव्य यज्ञ करा दिया कि हाँ ठीक है, उसमें चीजें डाली, थोड़ा सा धुआं हुआ निकला, थोड़ी शांति वंति हो गई, भजन वजन कराया लोगों का, थोड़ा सा मन शुद्ध हो गया आसपास वालों का। तो उससे आपकी 1 लाख की गाड़ी तो नहीं है, उल्टा 10,000 रुपये और कम हो गए। उसका फायदा एक सेंस में उसका प्रिंसिपल मान के चलिए, है ना, ऐसा है कि आ, आ, वो शांति आपको थोड़े और धन, है ना, दिला देगी। वो बेचैनी आपकी कम कर देगी वो पूरा प्रोसेस, तो आप थोड़ा ज्यादा और धन इकट्ठा कर पाएंगे। इस तरह का प्रिंसिपल है। मुझे नहीं पता मैं कितना सही कह रहा हूँ कितना गलत कह रहा हूँ, बट द्रव्य यज्ञ की जहां तक बात है उतनी मेरी इतनी समझ उसमें बनती है। ठीक है, लेकिन उससे मामला बहुत दूर तक नहीं जाएगा। ठीक है, वो आप और भी कई तरीकों से कर सकते हैं। मुझे थोड़ी दिक्कत इसमें हो जाती है, कुछ ज्यादा ही रिजिड हो जाता है मैटर उसमें। ठीक। हाँ, जब उतना करके भी थोड़ी शांति न मिल के और अशांति मिल जाए तो शायद मामला बेकार है। खैर, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में प्राणों का हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। देखिए ये बात निकाली उन्होंने बढ़िया कृष्ण ने। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले तथा यज्ञों को जानने वाले हैं। साधना, यज्ञ, पापों का नाश, लड़ाई चल रही है ऐसा लग रहा है। कहीं कुछ साधा जा रहा है, कुछ करने की कोशिश की जा रही है, यज्ञ तो एक माध्यम मात्र है। अगर आपने वो नहीं जाना कि यज्ञ किया क्यों जा रहा है ना, तो फिर आप ये कैसे समझ पाएंगे कि यज्ञ में क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे अगर आपने यज्ञ करने के मूल सिद्धांत को नहीं समझा, क्यों क्यों जरूरी है जीवन में यज्ञ, है ना, और फिर उस हिसाब से अलग अलग यज्ञ को आप समझ सकते हैं। ठीक। तो यज्ञ क्यों जरूरी है जीवन में ये जानना जरूरी है। ठीक है, साधना क्यों जरूरी है, मूल लड़ाई किस चीज से है, मूल लड़ाई एक सेंस में बाहरी व्यवस्था से ही है जो कि अहंकार से बनी हुई होती है। बिना उस व्यवस्था में आप अच्छे तरीके से समायोजित नहीं हो पाएंगे, आप बेचैन ही रहेंगे। ठीक है, तो उस स्तर की लड़ाई है। उसको समझदार व्यक्ति एक समय के बाद समझने लगता है। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, 30 श्लोक हो गए। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। मूलतः ये कह रहे हैं कृष्ण कि यज्ञ तो गुरु आपके करना ही है, किसी न किसी तरीके का यज्ञ तो आप करिए ही। द्रव्य यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो कोई और यज्ञ कर लीजिए। जैसे मुझे ज्ञान यज्ञ काइंड ऑफ थोड़ा वो पसंद है ना, लर्निंग कल्चर एंड ऑल। इसी प्रकार और भी बहुत तरह की यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे हैं, उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वतः मुक्त हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, देखो बिल्कुल सार सार बता दिया यहाँ पे तो। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। जैसे मैंने देखा कि मैंने कभी नहीं देखा कि पूरे सब लोग शांत हो जाते हैं, कोई गांव कोई शहर कोई व्यक्ति कोई परिवार कोई कंपनी पूरी तरीके से बोलना ही बंद कर दे वहां पे लोग, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। 30 साल का मैं हो गया हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा हुआ है। ठीक है, एक इंद्री है, बोलना भी मान लो एक सेंस में इंद्री है, देखना ऐसे होता है इंद्री। ठीक है, तो मुझे जब समझ में आया कि जब ऐसा है तो फिर अगर मैं उनसे एक शब्द मांग लूं तो क्या दिक्कत है। ये वही बात हो गई, ये यज्ञ हो गया कि मन इंद्रिय और शरीर की क्रियाएं जो हैं उसमें आप ऑलरेडी एक ऐसी क्रिया को जोड़ दीजिए जो कि अहम से ना चलती हो, जो स्वार्थ से ना चलती, जो किसी कामना से ना चले, तो हो गया यज्ञ शुरू हो गया वहां से। ठीक है,
तो वैसा है, तो सारे यज्ञ जो जिसने भी बनाए, ऐसे तो नहीं कि हवा में आप वो बन गए होंगे। कोई आपको यज्ञ बता रहा है वेद की वाणी में, है ना, वेद पढ़ेंगे तो उसमें वेद और वेदांत दो चीजें होती हैं, वहीं से बात घूम फिर के आ रही है। ठीक है, और यज्ञ की प्रक्रिया भी वही आर्य वगैरह शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि जंगल में अचानक कोई शेर आया, उसने कहा भैया थोड़ा सा जरा टॉर्च मारना, लाइट वाइट जलाओ, इसमें वो फूल वूल डालो, फल वल डालो। ठीक है, थोड़ा सा उस इतिहास को भी देखेंगे तो बात सीधी सीधी दिखने लगेगी कि कुछ है नहीं, प्रकृति से बेहतर संबंध बनाने की प्रक्रिया में ही यज्ञों को बनाया गया है। जहाँ ये फूल तोड़ के लाओ, वो फल लाओ, ऐसा वैसा, आग हवा पानी वो सब। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की देखो, अब तो और कह दिया, सीधा ही बिल्कुल मार दिया भाई तीर। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि अंततः तो तुम्हें द्रव्य यज्ञ से भी फिर घूम फिर के ज्ञान यज्ञ की तरफ आना ही पड़ेगा। द्रव्य यज्ञ तो एक शुरुआत है, दिक्कत ये है कि हम वहीं टिक जाते हैं। ठीक है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। सीधा सा कह दिया, प्रश्न करिए सर। द्रव्य यज्ञ से ही बात नहीं बनेगी, अंततः अंततः आपको ज्ञान ही काम आएगा, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही अलग अलग तरह के साधन बनाए गए हैं, जिनको सीधे सीधे ज्ञान की थोड़ी अमूर्तता होती है ना, निर्गुण ज्ञान में। तो और हमारा जीवन सगुण है, तो थोड़ा सा कई लोगों को है ना ग्रास्प करने में दिक्कत होती है, तो उनके उस हिसाब से साधन बना दिए गए। ठीक, जो बड़े कर्मठ हैं उनसे कह दिया कि चलो ठीक है, कोई और काम कर लो। जिसको जानकर फिर तू, जिनको घूमने फिरने का शौक है उनसे कह दिया कि जाओ एक जंगल भी घूम के आया करो बीच में। जिनको पढ़ने लिखने का शौक है उनसे कह दिया कि एक अच्छा इतिहास पढ़िए आप, है ना, इस तरह के कुछ भी। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में दिखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप रूप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। ज्ञान हो जाएगा तो फिर विज्ञान भी सही मात्रा में हो जाएगा, तो व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को, सकामी कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने ही आप में आत्मा को पा लेता है। ठीक, और ज्ञान योग की बात इसीलिए दूसरे अध्याय में ही कर दी थी कृष्ण ने। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काली भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। देखो, और उन्होंने लक्ष्य बता दिया कि है तुम्हारी बेचैनी और शांति के बीच का जो सफर है, उसके बीच में यज्ञ आता है, ज्ञान यज्ञ आता है। उसको तुम द्रव्यमय यज्ञ से शुरू कर लो, है ना, मन शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं से जुड़ा कुछ भी एक अनुशासन अपने ऊपर आरोपित कर लो, वो अंततः जाएगा ज्ञान यज्ञ की तरफ ही, ज्ञान की तरफ ही। जैसे ही तुम्हें प्रॉपर ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें परम शांति मिल जाएगी, मामला समाप्त। प्रकृति तो चलती रहेगी, बट फिर तुम बेचैन नहीं रहोगे। ठीक है, शांत रहोगे तो फिर समृद्धि भी आएगी, शांति होगी तो समृद्धि भी आएगी। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से वश भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न सुखी है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर लिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते, इसलिए इच्छा से वो नहीं चलता, अपनी इच्छाओं को वो बनते बिगड़ते देख लेता है मन में, उनसे मुक्त हो जाता है जल्दी। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित उस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने मामला इस चौथे अध्याय में और गहराया। यज्ञ को और ज्ञान यज्ञ को, द्रव्य यज्ञ को, सारे तरह के यज्ञों को थोड़ा सा और समेटा, है ना, जीवन की समग्रता को और समेटा थोड़ा सा। ठीक है, ताकि अर्जुन के पास और कम स्कोप रह पाए, है ना, कुतर्क करने का, या फिर इधर उधर के प्रश्न करने का, उधर उधर की, है ना, विचार करके, और है ना प्रक्रिया फालतू सवाल बना पाने का स्कोप ही खत्म कर दे रहे हैं धीरे धीरे कृष्ण। ठीक है, अब यज्ञों से जुड़े सवाल ही नहीं कर पाएंगे, इस यज्ञ में वो का, उस यज्ञ में वो का, इतने यज्ञ क्यों है, ऐसा है वैसा है, तीन तड़ाक सीधे कह दिया, शरीर मन क्रियाओं द्वारा सब उनको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, और मूल तो बात भाई उसमें कहाँ फंस रहे हो, है ना, ज्ञान की तरफ ही सारे यज्ञ ले जाते हैं, और मैं तुम्हें सीधे सीधे ज्ञान दिए दे रहा हूँ, पहले दे ही चुका हूँ।
ठीक है, तुम्हें ये सही लगे तुम इनको भी शुरू कर लो। प्रॉपरली करोगे तो पहुंचोगे वहीं पर, जैसे ही ज्ञान वगैरह प्रॉपर तुम्हारा क्लियर होगा मैटर, अपने आप ही तुम परम शांति को प्राप्त होगे, और फिर यही काम करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो इतनी बात है ना? चौथे अध्याय तक हम लोग पहुंच गए हैं। चलो बाय।